चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2020 और 17 में आया हुआ है, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है भाई, हर सवाल में बता रहा हूं मैं। सबसे पहले लिखो गिवन, फिर लिखो आस्क और फिर लिखो फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हर न्यूमेरिकल में लगाना है, क्या दिया हुआ है क्या पूछा है और फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो देखो क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V कितना दे दिया हमारे को, 220 वोल्ट दे दिया इसके तरफ। आगे चलते हैं, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। करंट, इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, तो I हो गया 0.5 एम्पियर। What will be the resistance and power of the bulb? रेजिस्टेंस और पावर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो दोनों से ही आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लोगे और पावर भी कैलकुलेट कर लोगे। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं वी आई और आर। तो वी आई और आर के लिए कौन सा रूल लगता है, ओम्स लॉ लगता है। ठीक है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला हम जानते हैं सभी, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से आप R का फॉर्मूला कैलकुलेट करो आराम से। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में आई, आई नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे अपॉन में, और ये क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर। इसके बाद में सॉरी, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई हो गया। फिर R के बाद में वैल्यू रख दो V और I की, जो गिवन है अपन को। V कितना है 220 और I कितना है 0.5। तो क्या करोगे, नीचे से पॉइंट हटाओ ऊपर जीरो लगाओ। ठीक है, नीचे से पॉइंट हटाओ ऊपर जीरो लगाओ, तो 2200 अपॉन में 5 हो गया। अब रेजिस्टेंस, अब 5 का क्या कर दो, इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, 22 में डिवाइड करोगे, पहले 4 टाइम्स जाएगा 20, फिर 2 बचेंगे, फिर 20, फिर 4 टाइम्स जाएगा और फिर क्या बच जाएगा, 0। तो 440 ओम क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, 440 ओम रेजिस्टेंस। अब अपन को क्या निकालनी है, पावर भी कैलकुलेट करनी है। तो देखो पावर के लिए वी आई और पी, वी आई और पी का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई। पावर इज इक्वल्स टू होता है वी आई। तो पावर आपको कैलकुलेट करनी है, V की वैल्यू 220 दे रखी है, I कितना हो गया 0.5। तो 0.5 को जब आप 220 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर आएगा कितना, 110 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो पावर तो हो गई 110 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो गया कितना, 440 ओम। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो।